बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9। सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा क्या होता है। द गैसियस एनवलप दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Atmosphere is divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो फिर हमने कंपोजिशन ऑफ एयर भी पढ़ा, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन गैस कितने परसेंटेज वो हमने पढ़ा। तो आज है इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. इट हेल्प्स इन क्लाइमेटिक कंट्रोल. ये हमारे क्लाइमेटिक कंट्रोल में हेल्प करता है. Atmosphere helps in keeping the temperature steady at night and during the day. इसी की वजह से जो टेम्परेचर है वो नाइट और डे में यही कंट्रोल करता है. एटमॉस्फेयर ही हमारा. It causes wind to blow, that is land breeze and sea breeze. विंड जो ब्लो करता है वो भी इसी की वजह से. इट कॉजेस रेन. तो वो हम देखेंगे कैसे रेन कॉज करता है. जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि रेन कैसे कॉज करता है एटमॉस्फेयर. अब हमारा जो है लैंड ब्रीज क्या होता है जो हमने पढ़ा. इट कॉजेस विंड टू ब्लो, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. लैंड ब्रीज. During the daytime, land gets heated faster than water. जब डे के वक्त सन होता है तो जो हमारा लैंड है वो हीटेड जल्दी हो जाता है वाटर से, क्योंकि सन लैंड के बिल्कुल नजदीक ही होता है. द एयर क्लोजर टू द लैंड गेट्स हीटेड. जो अब कुदरती जो उधर एयर भी होगा लैंड के नजदीक हो क्या हो जाता है हीट. और जो एयर है वो ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब राइजेस अप. उसकी वजह से क्या होता है लो प्रेशर वहां पे होता है. जब क्योंकि डेंसिटी जो लो होती है तो प्रेशर भी लो हो जाता है इन द एरिया जिधर लैंड हीट हुई है और एयर राइज अप हुआ है. इसकी वजह से वहां पे जो एरिया है उसमें लो प्रेशर आ जाता है. बट in case of sea it does not get heat up so readily. मगर sea की जगह इतना जल्दी हीट अप नहीं हो जाता है. Due to which the pressure in that region increases and it starts moving towards the land. तो जो हमारी जो ब्रीज है सी से लैंड की ओर चला जाता है, वो वहां पे स्पेस जो होती है वो फिल करता है, उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. अब लैंड ब्रीज क्या होता है. ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. ये मैंने बोला आपको. द एयर क्लोजर टू द लैंड गेट्स हीटेड. कुदरती जो एयर उधर होता है लैंड के पास, क्योंकि सन होता है वहां, जो एयर हमारा होता है वो भी हीट हो जाता है और राइज अप. दिस क्रिएट्स द लो प्रेशर इन द एरिया. तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो लो होता है. बट इन केस ऑफ सी इट डज नॉट गेट्स हीट अप सो रेडिली, due to which the pressure in that region increases. वहां पे increase pressure हो जाता है और it start moving towards land to fill the space. तो sea से जो है breeze किधर की ओर शुरू होता है लैंड की ओर, और उसी को हम कहते हैं this is called land breeze. अब नेक्स्ट हमारा है sea breeze. sea breeze में क्या होता है. during night water loses heat much faster than land. जो लैंड हमारा होता है वो ठंडा आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, मगर जो वाटर है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है. loses heat much faster than land, therefore the air above the sea gets heated. तो इसकी वजह से जब ये लूज करता है हीट तो जो वहां पे एयर होता है सी के नजदीक वो हीट अप हो जाता है and rises up, quantity rise up and creating low pressure.
To fill that space, the air from land moves towards the sea. अब सी ब्रीज में अब जो है एयर वो लैंड से सी की तरह मूव करता है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से, तो उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। तो क्या है सी ब्रीज? अब ये आप फिगर भी देख सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट वाटर लूजेस हीट मच फास्टर देन लैंड। जो वाटर है वो लूज करता है हीट तेजी से, लैंड को टाइम लगता है ठंडा होने में। वाटर मगर जल्दी ठंडा हो जाता है। जो वहां पे एयर होता है वो द एयर अबव द सी गेट्स हीटेड। जो एयर होता है वहां पे वो हीटेड हो जाता है और ऊपर की ओर चला जाता है और वहां पे क्या प्रेशर लो हो जाता है। To fill that space, the air from land moves towards the sea due to increased pressure, और इसको हम कहते हैं sea breeze। Thank you.